50 साल बाद इकट्ठे हुए हैं। 1975 में हम आए थे यहाँ पे और हमारे जितने भी कोलीग्स हैं आज 50 साल बाद अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इस प्रांगण में कर रहे हैं। कई लोग विदेश से भी आए हैं, टोटल 138 डेलीगेट्स हैं, जिसके कि ट्रेजरर डॉक्टर अतुल अग्रवाल थे, सेक्रेटरी सुजीत भट्टाचार्य थे और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन मैं था। बहुत अच्छा लगा, हमारे पुराने टीचर्स आए जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने आज हमें ब्लेसिंग्स दी और बहुत ही आशीर्वाद दिया। हमारी वाइस चांसलर सोनिया जी ने जो इस प्रांगण की ऊंचाइयाँ अचीव की हैं उसके बारे में अपना व्याख्यान दिया। सबने इस बैच को शुभकामनाओं के साथ ये कहा है अपनी ज़िंदगी में हेल्थ स्वस्थ रहो और स्वस्थ और अच्छे रहो। सर, जैसे कि काफ़ी सीनियर्स भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को क्या मैसेज देंगे आज शुभ अवसर पर? सीनियर्स ने हमें मैसेज दिया है, हम उनको क्या मैसेज देंगे, उनके तो हम आशीर्वाद ही ले सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद कहा है कि ज़िंदगी में आप जो भी करो, अब इट इज़ बात कि हम सोसाइटी को कुछ वापस करें, हम उसके बारे में व्याख्या करें। और थोड़ा आध्यात्मिक एक सेकंड में थोड़ा सा इसको डॉक्टर विनीत शर्मा साहब बोल रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि वो सन 75 में हमारे साथ आए थे और आज भी वो इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। मतलब 50 साल 5 महीने वो कार्य कर चुके हैं, अभी भी एक दिन भी बाहर नहीं हुए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हमारे गुरुओं ने यही बताया कि अपने मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के अलावा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और थोड़ा बहुत सोसाइटी को, इस यूनिवर्सिटी को भी हम कुछ गिव बैक करें, उससे जुड़ें, उसका ध्यान रखें और थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी जुड़ें, प्रभु से अपना करें कनेक्ट और अपना भी ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें। सर, ऐसे ही कार्यक्रम और भी होना चाहिए जिससे लोग, पुराने लोग आपस में मिल सकें। ये यहाँ का ट्रेडिशन है, एक परिपाटी है कि हर साल 25 साल के बाद 50 साल के बाद यहाँ पे करते हैं और हर वर्ष हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का ख्याल लेते हैं, एक आदमी के साथ हंसते बोलते हैं, मुस्कुराते हैं और पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। ये हमेशा से यहाँ का ट्रेडिशन रहा है और रहेगा आगे। जितने भी एलुमनाइज यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे सबको अपनी तरफ से? सबको शुभकामनाएँ, सबको शुभ स्वास्थ्य और सब कुछ ज़िंदगी में जो चाहा है मिल गया है, जो नहीं भी मिला है उसको प्राप्त करते रहें, अपना ध्यान रखें, सोसाइटी का ध्यान रखें। और अब ये समय आ गया है कि हम समाज को अपनी सेवाओं से कुछ दे सकें। हम पे बैक का टाइम नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल हूँ। मैं यहीं पर से सन 75 में आया और फिर मैंने न्यूरोलॉजी विभाग ज्वाइन किया यहाँ पे। सब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 30 साल के बाद मैं यहाँ से रिटायर हो गया हूँ। अभी भी अपनी सेवाएं अपनी क्लिनिक पर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपनी मातृभूमि हमारी यही है। हमेशा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद। एलुमनाई का कार्यक्रम रखा गया, अपने परिचय से। मैं डॉक्टर जगनोहर alias डॉक्टर जी.एम. वर्मा प्रभात को बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने 1975 में यहाँ पर MBBS में एंट्री ली थी। उन्हीं सारे लोगों का आफ्टर 50 ईयर्स गेट टुगेदर है। दुनिया के पूरे कई देशों में, देश में अलग अलग हिस्सों में फैसले लोग हैं और उनसे मुलाकात होती है, अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात बहुतों से होती है, बहुत से फ्रेंड्स, कईयों से तो आफ्टर 40 ईयर्स लगभग मुलाकात हो रही, 40-45 ईयर्स की। सर, ऐसे ही कार्यक्रम और भी होना चाहिए जिससे वो हर साल ऐसा हम लोगों की गेट टुगेदर होती है। तो वी फ्रेंड्स बैक सी ईच अदर आफ्टर ए लॉन्ग गैप, हंसते हैं, मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, परिवार के बारे में हालचाल जानते हैं। सर, जैसे कि परिवार के जो आपका होते हैं उनसे मिलते हैं, अच्छा लगता है। आपका हॉस्पिटल भी है फर्रुखाबाद में, क्या सुविधाएं देता है उसके बारे में थोड़ा सा? वो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ENT की सुविधाएँ, CT स्कैन, डायलिसिस, ICU और गुर्दे की सर्जरी की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। क्या मैसेज आज अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे सभी एलुमनाई को? भाई सब लोग ऐसे ही हेल्दी रहें और विदाउट मिसिंग एनीवन इन द नेक्स्ट मीट मिलते रहें और सब लोग मिलते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर कम ना हो, ये अच्छा रहे।
Name and designation, then you will start. मैं शहर में प्लास्टिक सर्जन हूँ। इस इंस्टीट्यूशन से मैंने MBBS, MS और MCH किया और उसके बाद विलायत में 6 साल रहने के पश्चात लौट के आके लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। इससे पहले सहारा हॉस्पिटल में था और आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस नीरा और अजंता हॉस्पिटल में करता हूँ। ये जो 1975 का MBBS का बैच है, इसका इस साल 2025 में ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। हमारा बैच काफ़ी अच्छा और प्रोग्रेसिव बैच है, क्योंकि यहाँ पे हमने न केवल मेडिसिन के भिन्न भिन्न सुपर स्पेशलिटीज़ में स्पेशलाइज किया है हमारे बैचमेट्स ने, परंतु मेडिसिन के स्फीयर के बाहर भी ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। हमारे बैच से प्रोफेसर मोहनचंद पंत जो थे वो पद्मश्री थे। आज मोहन हमारे साथ नहीं है, दुर्भाग्यवश। इसके अतिरिक्त हमारे पास 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भिन्न भिन्न समय में लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स रह चुके हैं। डॉक्टर अनिल गोयल इस समय दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बैच के लोगों ने अपने अपने सुपर स्पेशलिटीज़ में और स्पेशलिटीज़ में ऐसे टेक्स्ट बुक्स लिखे हैं जिनका कि आज पूरे देश में और देश के बाहर भी बच्चे जो है वो अध्ययन करते हैं। तो हमारा काफ़ी प्रोग्रेसिव बैच रहा है ये वाला। सर, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए थे, क्या मैसेज या कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ पे वैसे तो एक जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो जो 50 साल पहले का अनुभव है उसको रीलिव करना। इसी कमरे में हम आए थे पहले दिन और इसी कमरे में हम लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद दाखिला हुआ था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हम जीवन के उस मोड़ पे हैं जहां हमें इंस्टीट्यूशन से कुछ चाहिए नहीं है, हम इंस्टीट्यूशन को कुछ दे सकते हैं। और ये अक्सर लोगों में ये गलतफहमी होती है कि कुछ देने का मतलब होता है आर्थिक मदद। इस इंस्टीट्यूशन को आर्थिक मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश के सरकार ने इस इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से सजा संवार के रखा है और हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। जो चीज़ समझने वाली बात है वो ये कि मेडिकल एजुकेशन अन्य सारे एजुकेशंस की तरह बहुत बदल गया है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट बदल गया है। मेरा स्टूडेंट अब 45-50 मिनट का जो लेक्चर होता है उसमें बैठ के ध्यान नहीं लगा सकता। वो ये स्मार्टफोन के चक्कर में एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन से तीसरे स्क्रीन जाने के चक्कर में उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो हमने उस तरह से मेडिकल एजुकेशन को भी बदला है। हमने भी उसमें बहुत सारे जो ई प्रोग्राम्स हैं उनको लाके और चौक और ब्लैक बोर्ड को बदल के स्मार्ट बोर्ड्स लाके हमने उसमें इंटरनेट को इन्वॉल्व करके यूट्यूब को इन्वॉल्व करके अपने लेक्चर्स को लाइवली बनाया है। आज जो वाइस चांसलर हम लोगों को बता रही थी कि मेडिकल एजुकेशन जैसे जैसे बदला है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कैसे उसी के साथ साथ बदला है। और यही कारण है कि आज भी हम अग्रणी मेडिकल कॉलेजेस में गिने जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन आज भी नंबर 1 इंस्टीट्यूशन के श्रेणी में आता है। आज हमने वाइस चांसलर महोदया को एक सजेशन दिया। हमने उन्हें ये कहा कि देखिए, ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन जो कि 50 साल जिनकी आयु नहीं है, वो लोग भी अपना ओवरसीज़ कैंपस खोल रहे हैं। जैसे IIM बेंगलोर ने खोला है। ये KGMC एक ब्रांड है। इस ब्रांड को अगर उत्तर प्रदेश शासन ने अच्छी तरीके से सेल किया तो हम ओवरसीज़ कैंपसेस खोल पाएंगे। देखिए, हमारे बच्चे बाहर जाके यूक्रेन में और रोमानिया में पढ़ते हैं।
भले ही वो यूक्रेन या रोमानिया में पढ़ें, लेकिन अपना समय 6 महीना क्यों बर्बाद करें उनका लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर केजीएमसी का ओवरसीज कैंपस होगा कीव में, अगर केजीएमसी का ओवरसीज कैंपस होगा टिमिशूरा में, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से पास आउट कर रहे, उनको मैं प्रेफरेंशियली वहाँ पे अध्यापक रखूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि यही स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो वहाँ दे पाएंगे। और इसीलिए आज उन्हें मैडम को हम लोगों ने ये कहा कि हम आपको प्रोजेक्ट भी बना के देंगे, हम आपको दिल्ली में जो आपको इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट है उसका भी आयोजन करके देंगे, लेकिन आप इस विषय को सीरियसली लीजिए। यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, जब खत्म हो जाएगा तो ये भारत सरकार ने कहा है कि हम यूक्रेन को रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड करने में उनके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा बनाना हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के उसको खारकीव में या कीव में हम एक अपना इस तरह का ओवरसीज कैंपस खोलें, और अगर हम नहीं करेंगे, हमारा जैसा ब्रांड नेम है, तो और कौन करेगा। तो आज इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से ये मैसेज हमने इंस्टीट्यूशन को देने का प्रयास किया है कि इस विषय में हम उनकी पूरी मदद करेंगे।